4 टेस्ट मैच 8 पारी के बाद हम कह रहे हैं करुण नायर बचा लो। अब हमारी सारी जो उम्मीदें हैं वो करुण नायर पे हैं और वॉशिंगटन सुंदर पे हैं। हमारे ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने किया है गुड़ गोबर। अब कोई ये मत कह देना कि भाई वो हरा विकेट था, ऐसा था, वैसा था, बारिश हो रही थी, क्लाउडी था, फ्लाउडी था, ठीक है, वरना फिर वही वाली बात हो जाती है। हमारे बल्लेबाज जिन्होंने इस सीरीज में धमा चौकड़ी मचाई है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट विकेट के ही फैंटम हैं। तो जब उनको हम फ्लैट विकेट के फैंटम बोल देते हैं तो लोगों को लग जाता है बुरा। अब कल जो पहला दिन घटा है भाई देख लो, उसमें जायसवाल, भाई जायसवाल ये नहीं चलेगा भाई। ईना चौलबे यशस्वी जायसवाल हर सीरीज के पहले मैच में 100 बना दोगे, उसके बाद इक्के दुक्के 50 बना दोगे और तुम घूमते रहोगे कि भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं चलेगा दोस्त। अगर पोटेंशियल है तो भाई करो, रन बनाओ। मानते हैं पोजीशन ओपन की मुश्किल होती है, कितना भी फ्लैट विकेट हो, पहला दिन हमेशा बॉल मूव करता है, बट यार आप शॉट कैसे खेलते हो? आपको बॉल का जजमेंट ही नहीं है। जजमेंट तो बॉल का केएल राहुल को भी नहीं था। इस विकेट पे कट शॉट मारने चले गए। केएल राहुल आपने बहुत काटा है भाई इंडिया का, आज तक आप काटते ही आ रहे हो भारतीय प्रशंसकों का, तो प्लीज ऐसी विकेटों पे कट शॉट मार के हमारा काटना बंद करो भाई। भाई देखो, मैं ये जानता हूं कि जब हरा विकेट होता है ना तो बैट्समैन सोचता है कि मैं फटाफट क्रीज चेंज करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे चला जाऊं। क्यों? क्योंकि उसकी फट रही होती है। अब गिल साहब के लिए ऐसा बोला नहीं जा सकता कि उनकी फट रही है, वो डर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड वाले एक्स्ट्रा बहुत दे रहे थे, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। और कप्तान कभी फट्टू नहीं हो सकता। तो वो बेन फेल्ड मूवमेंट कह रही है मीडिया, लोग भी कह रहे हैं बेन फेल्ड मूवमेंट हो गया। भाई जब आपका इस एज में और 5वें टेस्ट की कप्तानी में ही ब्रेन फेल्ड हो रहा है तो आने वाले टाइम में आपका क्या क्या फेल्ड होगा वो तो भगवान जाने। बट गिल ने बहुत ज्यादा निराश किया था। ऐसा लग रहा था गिल बल्ले से सॉलिड दिख रहे थे, जिसको भी दिख रहे थे सॉलिड दिख रहे थे, मुझे तो नहीं दिख रहे थे सॉलिड। वो छटपटा रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे और वही हुआ, बिल्कुल अननेसेसरी भाग रहे थे। भाई शाही सुदर्शन ने भी बोला भाई मैं क्यों भागूं जब मैं तेरे पीछे पीछे आउट होके आ सकता हूं, तो मैं पहले रन आउट क्यों हूं। गिल ने बनाए 21। शाही सुदर्शन भी अच्छा दिख रहे थे, बट शाही सुदर्शन को जो बॉल पड़ गया दोस्तों वो बहुत ही लाजवाब बॉल था। शाही सुदर्शन भी 38 पे आउट होते हैं। उसके बाद आते हैं करुण नायर को। भाई देखो, मेरे को ये लग रहा था ना ये सीरीज करुण नायर की जिंदगी की आखिरी सीरीज होगी। अब करुण नायर को भाई यहां से बाहर कर दिया जाएगा और नए लड़कों को चांस मिलेगा। बट फिर वही बात यार, घूम फिर के बचा लो करुण, बचा लो। करुण नायर को पहले भी स्टार्ट मिल रहे थे, पर करुण नायर उन स्टार्टों को कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। करुण नायर को पता है कि जाते जाते अगर मैंने एक अच्छी इनिंग खेल दी तो मेरा करियर भी लंबा खिंच सकता है। और करुण नायर उसी रास्ते पे चल पड़े हैं और जिस रास्ते वो चल पड़े हैं उस पर हमें उनका सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे लग चुके हैं एल। हमारे बल्लेबाजों ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी, 53 पे 6 आउट थे शायद, उसके बाद अगर हम 204 पे 6 हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वॉशिंगटन सुंदर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रविंद्र जडेजा पिछले मैच के हीरो थे। रविंद्र जडेजा को भी एक खतरनाक बॉल पड़ा, बट रविंद्र जडेजा से तो यार उम्मीद की जा सकती है, इस तरह की बॉलों को वो छोड़ सकते हैं। बट क्या करें कि इंडिया अपने पुराने रंग में आ गई थी। हरी विकेट देखते ही इनकी टांगे जाती हैं कांप। ध्रुव जुरैल के पास भी अच्छा मौका था पिछले टेस्ट मैच में और लास्ट टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में पूरा लेबर बना के काम करवाया गया था ध्रुव जुरैल को। इस मैच में मौका था कि बल्ले से जौहर दिखा सके, पर ध्रुव जुरैल भी भाई आया राम गया राम की तरह चलते बने। मात्र 19 रन की पारी खेली। ध्रुव जुरैल को समझना होगा भाई, आपको उस बंदे को रिप्लेस करना है जिसने टेस्ट क्रिकेट में धमा चौकड़ी मचाई है। आप ऋषभ पंत के T20 की परफॉर्मेंस को फॉलो कर रहे हो। टेस्ट में T20 में ऋषभ पंत ऐसा खेलते हैं 40 बॉलों पे 19 रन या 40 बॉलों पे 35 रन या 35 बॉलों पे 35 रन। ये गेम उनकी टेस्ट क्रिकेट में है। T20 में वो एक अलग तरीके से खेलते हैं। सो प्लीज, अगर आपको ऋषभ पंत को रिप्लेस करना है तो अपनी बल्लेबाजी में ठहराव लाना पड़ेगा और लंबा स्कोर बनाना पड़ेगा। ध्रुव जुरैल इन तरह की बल्लेबाजी, ये नालायक भरे शॉट, एक बॉल पे 2 बॉल पे लगातार 2 बार आउट होना, ये नहीं चलेगा। ईना चौलबे। फिर आते हैं हमारे संकट मोचन, पिछले मैच के भी और इस मैच में भी अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर। भाई मुझे लग रहा है ना, जो इंडियन फैंस में एक थ्योरी चल रही है 1 डाउन वाली, भाई ये लड़का अगर कर गया ना आज के मैच, अगर ये लड़का आज परफॉर्म कर गया ना तो भाई उस वाली थ्योरी को
और ज्यादा वेटेज मिलेगी। लोग कह ही रहे हैं ना भाई, आप सुंदर को कराओ 1 डाउन, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो क्या पता सुंदर हमें 1 डाउन दिख जाए आने वाले टेस्ट मैचों में। और इंडिया में अगर सुंदर 1 डाउन आते हैं तो भाई वो परफॉर्म कर देगा लड़का, क्योंकि उसकी बल्लेबाजी में टेक्निकल फ्लॉज कम हैं। डोमेस्टिक में भी आप ऊपर खेलता है। और वॉशिंगटन सुंदर को लेके बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि आप इसको 1 डाउन ट्राई करो, और साई सुदर्शन ने भी ठीक ठाक ही किया है। ऐसा कोई तुर्रम खान वाला काम नहीं कर दिया, सबको दरकिनार करके साई सुदर्शन को ही खिलाया जाए। अगर वॉशिंगटन सुंदर को वहां पर ट्राई करना है तो अभी मौका है, आप ट्राई कर सकते हो। तो अब आज देखना है भाई, 204 पे 6 के बाद इंडिया वही अब आ गए हम उसी हालत पे। 5 रन का टारगेट बनाओ, 10 रन का टारगेट बनाओ, 20 रन का टारगेट बनाओ, पहले 250 करो किसी तरीके से। और वहीं अगर 1 विकेट गिर गया तो वो चलो शुक्र मनाओ, क्रिस वॉक्स के लग गई है भाई। अगर वो चोट ज्यादा सीरियस होती है तो इंग्लैंड के सिर्फ 3 फास्ट बॉलर रहेंगे, हमारे तो ऑलरेडी 3 हैं। टीम सिलेक्शन पे तो वीडियो बनानी थी, वो बना नहीं पाए। बट एनीवेज दोस्तों, आज देखते हैं भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। बल्लेबाज तो खैर क्या, अब सिर्फ एक आखिरी जोड़ी है जो पहले दिन से लेके दूसरे दिन भी उसको कम से कम 1 घंटा तो बल्लेबाजी करनी ही होगी। अगर हम 1 घंटा निकाल देते हैं तब शायद हमें करुण नायर के बल्ले से एक शतक और वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से भी एक शानदार पारी देखने की उम्मीद बढ़ जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।